Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. In the 21st century, while India is talking about digital progress and space missions, there is still a section of society, there are some people in our society who are still cleaning human waste with their bare hands. Yes, we are talking about manual scavenging. So what are the challenges associated with what can we do to remove the manual scavenging? So in this video, we will talk about this. देखिए manual scavenging क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ह्यूमन वेस्ट क्लीन करना विद द हेल्प ऑफ हैंड, मतलब हैंड से क्लीन करना या छोटा मोटा किसी सामान से क्लीन करना ह्यूमन वेस्ट को, ड्रेन्स को, सीवर्स को। तो ये क्या करता है, इसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है एक ह्यूमन बीइंग की, मतलब इवन डेथ भी हो सकती है, हो सकती नहीं होती है। कई सारे केसेस ऐसे आए हैं जहाँ पे ह्यूमन की डेथ हो गई जस्ट ड्यू टू मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो ये क्यों है हमारी सोसाइटी में अभी भी? जब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है तो भी क्यों यहाँ पे ये अभी भी प्रिवेलेंट है, क्यों लोग यहाँ पे करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे कि इसके अंदर क्या आ सकता है। जैसे कि ड्राई लिटरिन्स को क्लीन करना, ओपन ड्रेन्स, सीवर्स, सेप्टिक टैंक्स, इन सबको क्लीन करना बाय ह्यूमन बीइंग, मतलब बिना किसी प्रिकॉशन के, बिना किसी सेफ्टी के, बिना किसी सिक्योरिटी के डायरेक्ट कहीं पे भी क्लीन करना हाथों से या फिर छोटे मोटे किसी सामान से। तो उससे क्या होता है, लोगों की हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। एक तो सांस लेने में प्रॉब्लम, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा, स्किन डिसीजेस, हेल्थ इश्यूज, मतलब उनकी लाइफ बहुत खराब हो सकती है, इवन डेथ तक हो सकती है इसकी वजह से। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, वर्कर्स ऑफन डू दिस विदाउट सेफ्टी गियर, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। ये बैंड है इंडिया में, बट फिर भी बहुत सारी प्लेसेस पे होता है, क्योंकि मैनुअल स्कैवेंजिंग अलाउ नहीं है। हम मशीनों का यूज़ करने का बोलते हैं, लेकिन फिर भी कई जगह, मोस्ट जगह इसी से होता है, ह्यूमन के द्वारा ही किया जाता है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए आया ये क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्रिटिसाइज किया है गवर्नमेंट को कि अभी तक मैनुअल स्कैवेंजिंग को एंड नहीं कर पाए। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि जो सैनिटेशन वाला वर्क है ये स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट को ब्लेम करती है कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रही, और स्टेट गवर्नमेंट उसको फुलफिल करने में नहीं है कैपेबल। वो अलग चीज़ें यहाँ पे एक्सक्यूजेस देते हैं। कोर्ट हैज आस्क्ड बिग सिटीज to take strict action and use machines instead of sending human inside sewers। मतलब कोर्ट ने कहा है कि मशीनों का यूज करें इंस्टेड ऑफ ह्यूमंस। कई सारी नई डेथ्स होती है सैनिटेशन वर्कर की, सेप्टिक टैंक्स के अंदर, सीवर्स के अंदर, कई सारी जगह पे रिपोर्ट किया जाता है कि सीवर के अंदर डेथ हो गई, सेप्टिक टैंक में हो गई, उसकी टॉक्सिक गैसेस की वजह से हो गई। तो मेनी स्टेट्स आर नाउ प्लानिंग कि यहाँ पे रोबोट सीवर यूज करें इंस्टेड ऑफ ह्यूमन बीइंग। और रिक्वायरमेंट भी है। देखो ऐसे लोग अगर पानी में जाएंगे, ऐसी गंदी जगह पे जाएंगे, तो हेल्थ को कितना अफेक्ट करेगा, और डिग्निटी को, सोसाइटी में कोई उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। जनरली आप देखना, अगर ऐसा पर्सन जो ऐसे सीवर क्लीन कर रहा है, उनकी रिस्पेक्ट नहीं होती, कोई उनको छूना पसंद नहीं करेगा, उनसे बात करना पसंद नहीं करेगा, उनके साथ खाना खाना पसंद नहीं करेगा, और सोसाइटी उनको अलग नज़र से देखेगी कि सोसाइटी में बहुत नीचे लेवल पे आते हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ है। ह्यूमन, हर इंसान बराबर है, सबको बराबर अधिकार है, फिर सोसाइटी में ऐसा क्यों? और जनरली किसके साथ होता है, जो पुअर रहते हैं, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो ऐसा काम करते हैं, और फिर सोसाइटी में उनको उस नज़र से देखा भी जाता है। कोई अगर हम एक एग्जांपल भी देखें तो कई सारे वर्कर्स पाए गए कोर्ट बिल्डिंग के आसपास ये क्लीन करते हुए बिना किसी प्रोटेक्शन के। बेंगलुरु का केस है, यहाँ पे एक फादर और उसका सन जब ये सीवर क्लीन कर रहे थे, वहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद कोलकाता का केस है, जहाँ पे 3 लोग जो है सीवर क्लीन करते टाइम, ड्रेन क्लीन करते टाइम, वहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है। एनुअली अराउंड 70 to 80, एनुअली अगर आप देखोगे तो 70 to 80 डेथ्स होती है ह्यूमन बीइंग की जस्ट बिकॉज ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो ये छोटा इशू नहीं है, 70-80 इज नॉट स्मॉल नंबर। और उसके बाद उनकी फैमिली को कंपनसेशन भी नहीं दिया जाता है। गवर्नमेंट ने बोला कि कंपनसेशन दिया जाएगा, लेकिन उन तक पहुँच नहीं पाता है। 30 लाख का कंपनसेशन है उनके लिए, लेकिन पहुंचना और उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होना, इस चीज़ों की वजह से रह जाता है। कई सारे केसेस देखे हमने इस सेप्टिक टैंक में मरने के। सम टाउन सैनिटेशन वर्कर्स स्टिल क्लीन ड्रेन्स मैनुअली बिकॉज मशीन्स आर नॉट अवेलेबल। मशीन अवेलेबल ही नहीं है, क्लीन करवाना रिक्वायर्ड है, मतलब रिक्वायरमेंट है, तो उस टाइम पे वहाँ पे लोगों से करवाया जाता है। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग छोटा इशू नहीं है, बड़ा इशू है कि अगर एक इंसान की भी जान अगर जा रही है तो इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ नेशन कि हम उसकी जान भी क्यों वहाँ पे जाने दें। तो फैमिलीज जो रहती है उनको बहुत कम कंपनसेशन मिल पाता है या फिर नहीं मिल पाता है। कोशिश गवर्नमेंट तो बोलती कंपनसेशन मिलेगा 30 लाख का, लेकिन मिलता है नहीं मिलता है, आधी जगह अवेयरनेस ना होती है लोगों के पास। वाई डज मैनुअल स्कैवेंजिंग स्टिल एग्जिस्ट? देखो अभी भी क्यों एग्जिस्ट कर रही है, अगर गवर्नमेंट ने मना कर दिया है तो पहला रीजन इसका पॉवर्टी,
कई सारे वर्कर हैं, उनके पास कोई लाइवलीहुड ऑप्शन ही नहीं है, और ऑप्शन नहीं है तो दे हैव टू ऑप्ट मैनुअल स्कैवेंजिंग, उनके पास तो काम ही यही है। और जनरली क्या हो जाता है कि एक क्राइटेरिया भी सेट हो जाता है, जैसे कोई पर्टिकुलर फैमिली है, उनका बस काम ही यही है, मतलब सोसाइटी ने बना ही ऐसा दिया कि हाँ इसकी फैमिली वाले यही काम करेंगे। जैसे वॉशरूम साफ करना, क्लीन करना, इनका ये भी ऐसा एक पर्टिकुलर रहते हैं लोग कि हाँ यही साफ करेंगे, यही साफ करेंगे, उनके बच्चे भी फिर वही करते हैं। तो ऐसे पर्टिकुलर वो उनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ही वही बन जाता है। तो पॉवर्टी एक इसका एक रीजन है। उसके बाद कास्ट सिस्टम, कुछ फैमिली को फोर्स किया जाता है जनरेशन से कि हाँ बस यही ये काम करेंगे। जनरली SC ST के जो लोग होते हैं वो यह काम करते हैं, जनरली SC के। उसके बाद मशीन्स का न होना, म्यूनिसिपैलिटीज अभी भी मैनुअल क्लीनिंग पे डिपेंड करती है क्योंकि मशीन ना है, नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, देखो कॉन्ट्रैक्टर्स ये रूल्स वगैरह पे ध्यान नहीं देते हैं और हायर कर देते हैं ऐसे वर्कर्स को जो इलीगली ऐसे काम करवाते हैं, क्योंकि अलाउ तो है नहीं देश में, तो इलीगली उनसे ये क्लीनिंग करवाई जाती है। उसके बाद अवेयरनेस अगर हम देखें तो पीपल रिपोर्ट नहीं करते हैं वॉयलेशन को, और वर्कर्स को भी उनके राइट्स के बारे में नहीं पता है कि ये चीज़ें गलत है और हमसे गलत चीज़ें करवाई जा रही है, तो उन्हें नहीं पता होता है। इस वजह से भी क्या होता है, ये चीज़ें बढ़ रही है। उसके साथ ही हेल्थ रिस्क और ह्यूमन कॉस्ट की अगर हम बात करें तो एक्चुअल क्या होता है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग मतलब इन चीज़ों में क्या होता है, टॉक्सिक गैसेस रहती है, जैसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, जो कि लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। किसी भी ह्यूमन बींग के लिए अगर वो कंज्यूम करता है, इनहेल करता है, तो काफ़ी डेंजरस होती है। उसके साथ ही हाई रिस्क होती है एस्फिक्सिएशन की। इसका मतलब कि ऑक्सीजन की कमी हो जाना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना। ऑब्वियसली अगर कोई सेप्टिक टैंक में जा रहा है या फिर ऐसे ड्रेन में जा रहा है, ऐसी खराब जगह पे जा रहा है, हम तो वहाँ से निकलना, आसपास से भी निकलते तो हम नाक बंद करना पड़ जाता है क्योंकि स्मेल आती है वहाँ पे इतनी गंदी, हम सहन ही नहीं कर सकते। और सोचो वो लोग उसके अंदर जा रहे हैं, क्या सिचुएशन रहती होगी उन लोगों की, किस परिस्थिति में वो काम करते होंगे, ऐसी कितनी मजबूरी रहती होगी उनकी। अगर हम मतलब बातें न्यूज़पेपर में करना, बुक्स में करना, समझाने के लिए करना नॉर्मल बातें, बट जस्ट फील इट कि वो वहाँ पे क्या सिचुएशन रहती होगी। हम ऐसे गंदा सा कुछ हाथ में भी लग जाता है तो हमें घिन आती है उस चीज़ से। उस इंसान को पूरा जिंदगी चलाने के लिए उसके अंदर काम करना पड़ रहा है और अपनी हेल्थ को रिस्क पे लगाना पड़ रहा है। काइंड ऑफ मतलब बहुत डीप सिचुएशन रहती होगी, बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम रही होगी तभी वो ऐसा काम कर रहे हैं। तो सोसाइटी में ऐसा कुछ करवाना चाहिए कि इनको कोई और काम प्रोवाइड करवाया जाए, यहाँ पे मशीनों का यूज़ किया जाए ताकि लोगों की लाइफ खतरे में ना रहे। कोई इन्फेक्शंस हो जाना, स्किन डिजीज हो जाना, ऑर्गन डैमेज हो जाना, क्योंकि ऑब्वियसली उसके अंदर टॉक्सिक चीज़ें रहती, टॉक्सिक एलिमेंट्स रहते हैं जो हेल्थ को हार्म करते हैं। कई सारे वर्कर्स डाई हो जाते हैं इनसाइड सीवर्स और सेप्टिक टैंक्स हर साल। सर्वाइवर्स अगर सर्वाइव कर भी दे रहे हैं तो यहाँ उनके बाद यहाँ पे उनको मतलब सर्वाइव कर भी गए, जरूरी नहीं कि मरे ही सही, बट लंबे टाइम तक कुछ हेल्थ इश्यूज रहेंगे, लाइक रेस्पिरेशन प्रॉब्लम हो गई, लंग में कुछ हो गया, अंदर इन्फेक्शन हो गया, स्किन डिसीज हो गई, इस टाइप का लंबे टाइम तक उनको इस प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। लोग कहता है जैसे हमारा 1993 में एक्ट आया, 2013 में आया कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को बैन करना है, बट फिर भी ये अभी भी है सोसाइटी में, हर जगह इनसे काम करवाया जाता है। पेनल्टीज, हायरिंग मैनुअल स्कैवेंजर को पेनल्टीज और पनिशमेंट देंगे, मतलब जो हायर कर रहा है मैनुअल स्कैवेंजर्स को, लेकिन फिर भी सोसाइटी इलीगली करवाते हैं, चुपके से करवाते हैं, पैसे का लालच देके करवाते हैं। गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाना चाहिए रिहेबिलिटेशन, ट्रेनिंग और अल्टरनेटिव जॉब्स, मतलब इसके अलावा कुछ और, क्योंकि उनके पास नहीं है ऑप्शन तभी तो वो कर रहे हैं। गवर्नमेंट अगर उन्हें कुछ और प्रोवाइड करवाएगी प्रोटेक्शन के साथ, या तो यहाँ पे मशीनों को यूज़ करना सिखा दे उन्हें, या कोई और जॉब प्रोवाइड करवा दे, तो उन लोगों का एटलीस्ट लाइवलीहुड चल पाएगा। और यहाँ पे मशीनों को लगवा दे, हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं इसको, तो मशीन और रोबोट का यूज़ कर सकते हैं हम इंस्टेड ऑफ ह्यूमन बीइंग। स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं, नई जॉब बनवा सकते हैं वर्कर्स के लिए। स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर्स और म्यूनिसिपल बॉडीज़ के लिए जो ह्यूमन को अपॉइंट करते हैं काम करने के लिए। पब्लिक अवेयरनेस फैलाना है ताकि उन्हें, क्योंकि उन्हें पता नहीं है, देखो लोग अवेयर नहीं है, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इतने ज़्यादा गरीबी है, तो उन्हें अगर कोई कह देता है कि आपको इतने रुपए देंगे, आप हमारा ये काम कर देना, तो बेचारे चले जाते हैं, उनके पास पैसा है नहीं, ऑप्शन है नहीं काम का, तो वो ये काम कर देते हैं। अगर उनके पास, उन्हें पता रहेगा कि इलीगल है, ये हमारी जान को खतरा भी हो सकता है इन चीज़ों से, तो वो ये नहीं करेंगे। फिर इंश्योर करना है प्रॉपर सेफ्टी गियर एंड इमरजेंसी सपोर्ट ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, मतलब प्रॉपर तरीके से हमें सेफ्टी गियर मतलब सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को रखना है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है, इमरजेंसी सपोर्ट रखना है जब भी काम किया जाता है, ठीक है। तो ये सब अगर हम करते हैं,
ध्यान देते हैं। मशीनों का यूज़ देखो, सबसे अच्छा है कि हम टेक्नोलॉजी का अगर यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को और अच्छे तरीके से यूज़ करें। यहाँ पे इस जगह पे भी टेक्नोलॉजी का जितना हो सके इतना ज़्यादा यूज़ करें, क्यों ह्यूमन की लाइफ को कॉस्ट में डालना, यहाँ पे ह्यूमन की लाइफ को खतरे में डालना। दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।